हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आइए आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से मेरे लाल पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे और क्या क्या चीजें आपके एनसीईआरटी सिलेबस और बोर्ड एग्जाम के टर्म से आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, उस पर हम बात करेंगे। और ये बेसिक जो क्लासेस है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तो फिर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो या पीवाईक्यूज करो तो वहां पे आपको डिफिकल्टीज मिलेंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली है क्या, वो हम समझते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी वॉज क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जनरली क्या होता है कि किसी भी इवेंट के होने की जो पॉसिबिलिटी है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। मतलब कि अगर हम किचन में है और वहां पे हमसे गलती से एक कांच का ग्लास टूट जाता है, तो मम्मी आएंगी, माता जी आके क्या करेंगी। दो कंडीशन है भाई यहाँ पे, माता जी आएंगी या तो कूटेंगी या नहीं कूटेंगी। कुटाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। दोनों ही चीजें होने, दोनों ही इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 50-50%। तो पॉसिबिलिटी है, मार खाने की भी पॉसिबिलिटी 50%, ना खाने की भी 50%। बात समझ में आ रही है? ठीक है, वो डिपेंड करता है उनके मूड पे। इस बात को यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी डिनोट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ द आउटकम्स ऑफ एनी रैंडम इवेंट। कोई भी रैंडम इवेंट हुआ, उसकी जो होने की प्रोबेबिलिटी है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी जो है उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, राइट। फिर बोला गया है व्हेन वी फ्लिप अ कॉइन इन द एयर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। एक, अगर हम कॉइन को क्या करते हैं, टॉस करते हैं। जनरली हम मैचेस में देखते हैं कि क्या होता है, कॉइन टॉस करके टीम्स का सिलेक्शन किया जाता है, कौन सी टीम बैटिंग करेगी या बॉलिंग करेगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, मतलब हेड आएगा, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या आप अनुमान दे सकते हैं कि हेड आएगा। तो अब हेड आने के लिए क्या है बॉस, कि जैसे मेरे पास एक कॉइन है, तो यहाँ पे एक कॉइन की जब बात करेगा तो इसमें देखो आउटकम्स, आउटकम्स मतलब अगर कोई भी ऐसी शेप है जिसका फेस दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो फेसेस कितने हैं। तो भाई यहाँ पे एक फेस दिख रहा है जिसमें टेल होता है और दूसरे फेस पे क्या होता है, हेड होता है, राइट। तो हमारे पास टोटल जो पॉसिबल आउटकम है वो क्या है, हेड और टेल। मतलब अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो सिर्फ दो चीजें आ सकती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मतलब अपने को ये चीज पता होगी कि टोटल जो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स हैं वो कितना होगा, वो कितना होगा, 2 होगा। कब, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं। क्लियर। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एट ऑल द ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट इज 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है, तो इसमें जो दोनों आउटकम्स हैं वो क्या 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 क्या, ये नहीं है, ध्यान से देखो। हेड और टेल है, तो कितने, दो ही तो है। तो हेड आएगा कितनी बार, एक ही बार तो आ सकता है। तो हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, 1/2। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर टेल की बात करते हैं तो वो भी क्या हो जाती, 1/2। मतलब दोनों के फेजेस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 एंड 1/2। कब, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई है। अब दूसरा जो टर्म होता है, जो तीन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी में, जो हमें समझने हैं। पहला कॉइन होता है, दूसरे नंबर पे डाइस। डाइस के क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया पूछे जाते हैं। तो हमने पहली ही चीज आपको बता दी, क्या हमें देखना है, नंबर ऑफ फेसेस। तो डाइस के केस में नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, आप बोलोगे सर 6 होते हैं। हर एक फेस पे एक यूनिक नंबर लिखी होती है, दैट इज 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं कहूं, मैं अगर एक डाइस रोल कर रहा हूं, ठीक है, और वहां पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कोई डाइस को मैंने क्या किया, रोल किया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। तो 2 मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहां से मिलेगी हमें बॉस, हमने कहा टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं भाई, सारे फेसेस तो 6 है ना, उसमें से कहीं पे एक बार क्या आएगा, कहीं से एक बार क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो वो कितने बार में आएगा, 1 टाइम्स में ही आएगा ना, क्योंकि 2 आने के जो नंबर है वो एक ही बार तो 2 मिल रहा है हमें ना। तो दैट इज 1/, बात समझ में, क्या बात समझ में आ रही है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना, अगर सिंगल डाइस थ्रो किया जा रहा है तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। अभी ना तो मैं 2 कॉइन की बात कर रहा हूँ, ना तो 2 डाइस की बात कर रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं अपने कार्ड्स वाले। तो कार्ड्स आपको भी थोड़ा बहुत तो मेरे ख्याल से आइडिया होगा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। और आप सभी को कार्ड्स की पहचान करना बहुत जरूरी है कि ये हमारा जो होता है स्पेड्स का कार्ड होता है, क्योंकि जनरली जब क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, फाइंड स्पेड्स कार्ड, है ना, गेटिंग अ स्पेड कार्ड या हार्ट कार्ड, तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। स्पेड कार्ड और आपका फिर ये हार्ट कार्ड होगा, फिर डायमंड, क्लब, राइट। तो इन सभी की जो नंबर्स होती हैं ये होते हैं 13 कार्ड्स।
स्पेड के कितने कार्ड्स होंगे 13, हार्ट के कितने होंगे 13, डायमंड के भी 13 और क्लब के भी 13। और आपने एक चीज नोटिस करी, जो क्लब और स्पेड्स है ये दोनों जो कार्ड्स हैं वो कलर में कैसे हैं, ब्लैक। तो बाबा एक चीज मैं आपको यहीं पे लिख लेता हूं कि जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ब्लैक कार्ड्स कितने हो गए 26, 13 ये 13 ये, बात समझना। फिर आप रेड का पेयर देखोगे तो रेड कौन कौन सा होता है, डायमंड और हर्ट, तो ये भी कितने हो जाएंगे 26, बात समझ में आ रही है। अब इन कार्ड्स में अगर मैं आपको थोड़ा सा, मैंने पैसे खर्च किए हैं भाई लोगों के लिए, खेलते नहीं है ऐसा मत समझना, ठीक है। देखो ये कार्ड है, ठीक है, अपने पास कुछ ऐसा पैक आता है कार्ड का, ठीक है, बॉक्स देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर लिखा है इंडियन प्रीमियम प्लेटिनम प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, और भी कुछ लिखा है, छोड़ो। तो ये कार्ड्स है हमारे पास, ठीक है। इसमें अगर मैं रेड, ये देखो रेड क्वीन है, दिख रही है, अच्छा, ऐसे करते करते आपके पास बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। मैं अगर रेड कलर के कार्ड्स की बात करता हूँ, मैं सिर्फ डायमंड के कार्ड निकाल देता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। बस जस्ट अ मिनट, अभी सारी चीजें हम करवाते हैं आपसे, भी अपन ना कार्ड्स भी खेलेंगे। कार्ड्स तो खेलने हैं भाई, कार्ड्स खेलोगे मोहन प्यारे, पर कमेंट में चिपका दो कार्ड्स खेलने हैं, ठीक है। देखो मैंने एक जो है ना वो कार्ड सारे के सारे निकाल लिए हैं, जिसमें सबसे पहले जो मैं कार्ड आपको शो करूंगा वो होगा एस, है ना, एस ऑफ डायमंड। क्या होता है ये कार्ड देख लो, ठीक है, एस ऑफ डायमंड होगा, ठीक है, जिसे हम इक्का भी बोलते हैं। और इसके बाद क्योंकि एस को वन बोला जाता है, तो वन के बाद अगर जो उसमें नंबर स्टार्ट होगी वो टू से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी, टू से स्टार्ट होगी, ठीक है, 2 3 4, और आपका ये 5 कहाँ गया भाई, ये छुपा बैठा है इधर, 5 3 4 और 6 ये रहा, 7 8 और ये 9 एंड ये 10। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, मैंने एस पहले, ये देखो एस था, ठीक है, एस के बाद आपके पास क्या आएगा, एस के बाद आएगा टू, ठीक है, टू के बाद क्या आएगा थ्री, थ्री के बाद 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10 के बाद क्या आएगा, ये है भाई जैक, जोकर बोलते हैं इसको, ये तुम हो, फिर ये किंग, फिर ये क्वीन, समझ में आया। इसके बाद फिर से वापस से एस। तो ये जो 13 कार्ड्स हैं इसमें आपने क्या देखा कि 3 कार्ड्स ऐसे थे लास्ट के, ये जिसपे फेस बना हुआ है, क्या बना हुआ है, देखो ध्यान से देखो कितने कार्ड चाहिए, 3 फेस कार्ड है। तो मतलब बात समझना यहाँ पे, अगर डायमंड के 3, डायमंड के कितने 3 फेस कार्ड है, तो इस पे भी 3 फेस कार्ड होगा, इस पे भी 3 फेस कार्ड होगा, एंड इस पे भी 3 फेस कार्ड होगा, ठीक है, सुनो क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। इस पे भी 3 फेस कार्ड हो जाएंगे। अब ये जो 3 फेस कार्ड है ये ध्यान से देखोगे 3 हो गए, बट अभी इसमें 11 कार्ड्स और बच रहे हैं, जिसमें से एस भी है आपका, सभी में एस एस चला गया। बाकी बाकी कितने नंबर्स वाले कार्ड्स कितने हो गए, नंबर्स के 9 कार्ड्स हो गए, कितने हो गए, 9 कार्ड्स, और ये आपका एस का 1 कार्ड, तो ये सभी में होता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो फेस के, अगर मैं बोलूं रेड फेस कार्ड कितने हैं, तो रेड फेस कार्ड कितने हो जाएंगे बॉस, 3 3 + 6। और टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड पैक में बोलूंगा, पैकेट में जो हमारा कार्ड का पैक होता है उसमें कितने फेस कार्ड होते हैं, तो 3 + 3 + 3 + 3 दैट इज 12 फेस कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 6 रेड होते हैं, 6 ब्लैक होते हैं। बात समझ में आ रही है, तो ये चीज आपको आनी चाहिए, क्योंकि इस पे ही क्वेश्चन बनेगा, तो फिर वहां पे आपको आना चाहिए। क्लियर हुई बात, अब आगे बढ़ते हैं बस।
अब यहाँ पे आता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने पढ़ी थी क्लास 9th में। क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट ई हैपन। ठीक है, बात समझ रहे हो? मतलब वो नंबर ट्रायल्स जहां पे आपका इवेंट ई आया हो जितने में, फिर नीचे क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। मतलब एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं और सपोज दैट हमने 5 टाइम्स क्या किया, कॉइन को टॉस किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट ई हैपेंड। अब सपोज 5 टाइम्स में 3 टाइम्स हेड आ गया, हेड की इवेंट की प्रोबेबिलिटी बात कर रहा हूं, तो हेड आ गया। कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स हेड आया, मतलब 3/5 क्या हो जाएगी? ये हमारी कौन सी होती है? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये हमारी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होगी, जो कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो अब अगर एक कॉइन को टॉस करें, वहां पे पॉसिबिलिटी कितनी है फेवरेबल आउटकम आने की, जो भी आप डिमांड करेंगे उसकी, जिस इवेंट के फेवर में होंगे, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2। तो 1/2 आएगा इस केस में, यहाँ पे क्या आएगा? 3/5। तो ये बात समझ में आ रही है? तो अब एक चीज और है, इसका कुछ नेम होता है और एक इसको भी कुछ और बोला जाता है, ठीक है। वो दोनों नाम आपको कमेंट करने हैं, बाकी पढ़ने के लिए एनसीईआरटी प्रेफर करें, वहां पे आपको मिल सकता है, अगर पता है तो कमेंट करें। ठीक, नेक्स्ट चीज बोला जा रहा है टर्म्स इन प्रोबेबिलिटी। कौन कौन से टर्म्स होते हैं? मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, सैंपल स्पेस, भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिना इसके कोई काम नहीं होने वाला, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन अ प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट, फॉर इंस्टेंस इन अ कॉइन टॉस इट्स हेड एंड टेल। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? जो पॉसिबल है जितने भी, वो उसके क्या होते हैं? सैंपल स्पेस होगा। मतलब एक कॉइन को टॉस करोगे तो बॉस क्या आएगा? या तो हेड आएगा और टेल आएगा। जो हेड टेल है वो क्या आएगा? उसका सैंपल स्पेस, ठीक है। फिर इवेंट, इवेंट क्या होता है? मतलब जैसे कि हेड टेल की बात की थी हमने, तो यहाँ पे एक कॉइन को टॉस करोगे तो ये क्या आएगा? ये सैंपल स्पेस होगा फॉर वन कॉइन, ठीक है। अगर एक कॉइन को आपने टॉस किया तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हेड और ये टेल, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है इवेंट, अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस रिप्रेजेंटिंग सर्टेन आउटकम्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ से एच जो है वो क्या हो जाएगा? एक इवेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब ये इवेंट है और ये देखो इस वाले जो सैंपल स्पेस है उसका क्या है? सबसेट भी है। सबसेट मतलब उसके अंदर वो चीज आ रही है। समझ में आ रही है बात? फिर फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है? आउटकम्स दैट प्रोड्यूस द डिजायर्ड और एक्सपेक्टेड कंसीक्वेंस। मतलब अब हमें हेड चाहिए तो उसके जो भी हेड के फेवर में होंगे, वो जो टर्म्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे फेवरेबल आउटकम्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1, जिसे हम सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। श्योर इवेंट मतलब कोई भी चीज एकदम कंफर्म है कि होगी होगी, ठीक है। सन राइजेस इन द मॉर्निंग, जो सन है वो क्या कर रहा है? राइज कर रहा है इन द मॉर्निंग, तो भैया वो कंफर्म सी बात है ना। डन डनाडन डन वाली कहानी है कि वो तो होना ही होना है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, कि अगर कोई भी ऐसा इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं है, मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं एक डाइस को थ्रो करता हूं और वहां पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन वी रोल अ डाइस? भाई वहां पे तो है ही नहीं ना हेड, क्या हो जाएगा? ठीक, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। और ठीक है, फिर अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये क्या होता है? नॉट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है? 1। मतलब अब यहाँ पे समझना कि जैसे अभी ये हमारे पास था हेड आने की, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/2। तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जहां जहां पे हेड नहीं आ रहा था, भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? दिस अपॉन में 2 किया था। अब हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यही तो नहीं है, बाकी क्या हो जाएगा? एक ही तो आउटकम बच रहा है, तो 1/2 आ जाएगा। और दोनों को जब ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ये क्वेश्चंस को जब धीरे धीरे हम आगे स्टेप में करते रहेंगे ना, ये चीजें और हमें क्लियर होती जाएंगी। अभी ये समझ में आ रहा है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट जो है वो क्या होता है? 1 होता है। समझ में आया कैसे? कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जैसे गेटिंग ई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो गेटिंग हेड के लिए 1/2 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट हेड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नॉट हेड की अगर हम बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो 1/2, ठीक है। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इट ऑलवेज क्या होना चाहिए? 1 आएगा। ये चीज हमें यहाँ से पता चलती है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। क्लियर हुई बात? ठीक है मोहन प्यारे, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब जो है टाइप्स ऑफ इवेंट्स की बात करते हैं। तो श्योर इवेंट जो हमने अभी पढ़ा,
श्योर इवेंट को ही हम सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं, जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जहाँ पे हम उसको चेक नहीं कर सकते, कंफर्मेशन नहीं है, वहां पे हमें ये नहीं है कि हम 50-50 में है या 30-70 में है, हमें 100% पता है कि ये चीज होनी है, वहां पे क्या होगा, सर्टेन इवेंट होगा। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा, एन इवेंट विच नेवर अकर्स, क्योंकि हम बात कर चुके हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इवेंट्स हैव सम सेम नंबर ऑफ चांसेस ऑफ अकरेंस, मतलब सेम नंबर, जैसे अभी हेड और टेल की बात कर रहे हैं, तो हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, मींस यहाँ पे क्या है, दोनों क्या है, इक्वली लाइकली, ठीक, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, इक्वली लाइकली कब नहीं होगा, अब सपोज जैसे कि आपने एक डाइस को थ्रो किया, तो वहां पे दो इवेंट बनाते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स में क्या क्या हो जाएगा, 2 3 5, ये प्राइम नंबर्स है आपकी, और आपकी कंपोजिट नंबर कौन सी होती है, 1 होता नहीं है, 2 नहीं होता, 3 ऑलरेडी प्राइम है, 2 3 5 2, और क्या बच रहा है, सिर्फ 4 और 6, तो 2 हो गया। तो वहां पे 2/6 प्रोबेबिलिटी है, और प्राइम की केस में कितनी है, प्राइम की केस में कितनी हो जाएगी भाई, 3/6, राइट, हाँ 3/6 होगी। तो 3/6 2/6 दोनों क्या है, डिफरेंस है, दोनों इक्वल नहीं, तो वो इक्वली लाइकली नहीं होगा। इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, मतलब वो अगर एक साथ नहीं आ रहे हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे कि आप कॉइन को टॉस करते हो ना, तो जब हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, जब टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, तो मींस ये दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बात समझ में आ गई? अच्छा, बात अगर समझ में आ गई है मोहन प्यारे, तो एग्जांपल करने से पहले अब हम थोड़ा सा सैंपल स्पेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, थोड़ा सा अच्छे से कैसे सैंपल स्पेस क्रिएट किया जाता है वो देखते हैं। व्हेन वन कॉइन, अगर क्या है, कॉइन एक है, फॉर वन कॉइन, फॉर वन कॉइन, अगर एक कॉइन है तो उसके लिए सैंपल स्पेस आपका क्या हो जाएगा, उसके लिए सैंपल स्पेस होगा हेड कॉमा टेल, ठीक है, फॉर टू कॉइन्स। अब टू कॉइन्स हैं, बहुत ध्यान से समझना, अब हमारे पास कितने कॉइन्स हैं, दो कॉइन्स हैं। अब दोनों को हम एक साथ जब टॉस करेंगे तो उस केस में हमारे पास जो आउटकम आएगा वो क्या आएगा, उसकी बात करते हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो यहाँ पे आपने को क्या करना है, हेड टेल, ठीक है, हेड 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 टेल, टेल हेड, और टेल टेल, तो ये हमारे आउटकम्स हो जाएंगे। और इसे लिख कैसे सकते हैं बॉस, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हेड हेड आएगा आपका, और हेड टेल, टेल हेड, और टेल। ये बात आपको इसलिए बतानी जरूरी है, और यहाँ पे किस मेथड से करना है ध्यान से देखना है। यहाँ पे जब भी आपको टू कॉइन्स पे आएगा तो आपको क्या करना है, टू हेड लिखने हैं, फिर टू टेल्स लिखने हैं, फिर साथ में हेड टेल लिख लेना है। बात समझ में आई? ये भी नहीं समझ में आएगा, अब जब थर्ड वाला करोगे ना तो और बेहतर से समझ, और थ्री कॉइन्स, जब थ्री कॉइन्स को टॉस करोगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको कैसे सैंपल स्पेस क्रिएट करना है, हेड लिखना है, ठीक है, फिर हेड लिखना है, फिर से हेड लिखना है, फिर से एक बार हेड लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, टेल 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 और टेल। अब यहाँ पे 4 4 का लिखा, फिर उसके बाद कितना लिखना है, 2 2 का लिखना है। टू मतलब हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। बात समझ में आ रही? अब इसके बाद 1 1 पे हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड, और बात समझ में आ रही? इतना कर लेंगे आप। जब इतना करते हैं, ठीक है, तो ये जो नंबर्स आई हैं इन्हीं को आपको क्या करना है, लिख लेना है। पहला जो आएगा हेड हेड टेल आ जाएगा, फिर हेड 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 आएगा, हेड, पहला हेड 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 है, ठीक, हेड 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 टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, फिर टेल हेड, और फिर आपका आ जाएगा हेड।
फिर टेल, जरी से देख लेते हैं। टेल हेड हो गया, टेल हेड टेल, और आप टेल 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 हेड आएगा, हाँ? और लास्ट में क्या आ जाएगा, टेल टेल। तो ये जो है ना, ये आपके क्या होंगे, सैंपल स्पेस होंगे। किस केस में, अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया तो यहाँ पे सैंपल आपके जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 2, इस केस में कितने हैं 4, और इस केस में कितने हैं बॉस 8। बात समझना। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूँ कि अगर आपसे बोला जाता है कि आपसे मैं कहूँ कि अगर मैं यहाँ पे 4 कॉइन को टॉस करूंगा तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, तो आप कैसे करोगे। तो आप देखना, जो चीज आपको बोली जा रही है ना, जैसे आपसे बोला गया कॉइन टॉस करना है, क्या करना है, कॉइन, तो उस एक कॉइन में कितने आउटकम्स होते हैं, आप बोलोगे उस एक पर्टिकुलर कॉइन में 2 आउटकम्स होते हैं, हेड और टेल। कितने कॉइन आपको एक साथ टॉस करने को बोल रहा है, 4। तो 2 की पावर 4, 2 2 4, 2 8, 2 16, मतलब 16 फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। ये चीज कैसे सही है, क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूं 2 की पावर, जब आपके 3 कॉइन्स थे, 2 2 4, 2 8, जब आपके पास 2 की पावर 2 थी तो उस केस में आपके पास क्या थे, 4, और जब आपके पास 2 की पावर एक कॉइन आपने टॉस किया था तो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स थे 2। तो यहाँ पे देखो 2 4 8 6, ये समझ में आया। मतलब अगर हमें कॉइन टॉस करने हैं और उसकी हमें क्या चाहिए, फेवरेबल आउटकम्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम चाहिए, तो उस केस के लिए आपको करना पड़ेगा 2 की पावर n। इस फॉर्म से आपको मिलेगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या सैंपल स्पेस ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आ रही है बॉस। इस तरह से आपको बताना है, बनाना है। अब यहाँ पे बस पैटर्न ये रखना है, हेड टेल वाला तो आप कर लेंगे, इसमें 2 2 पे करना होता है, इस पे 4 पे। ठीक है, क्योंकि यहां से पता चल गया ना कि हमने अगर जैसे 16 का बोल दिया, ठीक है, तो अभी देखो पहले जैसे अगर 8 का समझ लो, 2 की पावर 3 हुआ, 8 मतलब हमारे पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे, 8। तो 8 का हाफ कितना होता है, 4 और 4, मतलब पहली लाइन में 4 हेड लिखने हैं, 4 टेल लिखने हैं, फिर दूसरी वाली लाइन में 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल लिखना है, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल करना है। अब इसके बाद अब हमारे पास आया 2 की पावर 4, मतलब 16 आउटकम्स आएंगे, मतलब 16 का हाफ होगा 8। तो 8 हेड लिखने, फिर 8 टेल लिखने, फिर नेक्स्ट लाइन में 4 हेड लिखने, 4 टेल लिखने, 4 हेड लिखने, 4 टेल लिखने, फिर उसके बाद 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल करके लिखते जाना है, लास्ट वाले में हेड हेड टेल टेल हेड टेल, मतलब ये करते हुए लिख लेना। बात समझ में आ रही है क्या, क्या इतनी बात समझ में आ रही है बस, फटाफट से इसका समझते हैं। फॉर आ डाइस, एक डाइस अगर है तो उस केस में क्या होगा, एक डाइस में क्या होगा भाई, अगर एक डाइस फ्लो कर रहे हैं उस केस में आपके पास जो आउटकम आएगा 1 2 1 3 4 5, और यही आउटकम्स आएंगे। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबल आउटकम्स आ सकता है जब हम एक डाइस को कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने को पता है टोटल नंबर ऑफ फेसेस भी 6 होते हैं, आउटकम्स भी आपके क्या आएंगे, आएंगे। बात समझ में आ गई। ठीक, दूसरी चीज बोला गया है कि आप एक नहीं, आपको कितने डाइस थ्रो करने हैं, 2 डाइस जब आप थ्रो करें उस केस में आपके पास सैंपल स्पेस कितने बनेंगे। तो आपको मैं अगर फॉर्मूले से नंबर सिर्फ पूछ रहा है तो आपको फॉर्मूला मैं फिर यहाँ पे बता देता हूं। यहाँ पे डाइस के केस में नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6। तो 6 की पावर क्या कर देनी है आपको, 2, दैट इज इक्वल टू 36। 36 जो है वो क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्पेस, सैंपल स्पेस होंगे। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो फर्स्टली जो आपके पास आएगी वो आएगी 1 1, फिर 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 यही तो हो सकता है। मतलब इसका मतलब यह है कि पहले वाले डाइस पे हमने एक को होल्ड कर रखा है और दूसरे वाले नंबर पे चेंज होती जा रही, यही तो आ सकता है ना। पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे भी 1 आ गया, पहले पे 1 आया दूसरे पे 2 आ गया, पहले पे 1 आया दूसरे पे 3 आ गया। फिर सिमिलरली ऐसे करते करते 2 1, फिर 2 2,
2,3 एंड 2,4, फिर 2,5 एंड 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 हो जाएगा ये, 5, 4,1, 4,2, 4,3, 5,1, 5,2, 5,3, 5,6, 5 एंड 5, 5 एंड 5, लास्ट रो में क्या होगा, 6,1, 6,2, 3, 5। काउंटिंग आपको अच्छे से आती होगी तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ जो हमारे सैंपल स्पेस हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो कितने हो जाएंगे, 36 किस केस में, इस केस। तो इस केस के लिए क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे टोटल फेजेस 6 होते हैं, एक डाइस है तो यहाँ पे आंसर क्या आपके 6 आउटकम्स है, ये 2 डाइस है उसके आउटकम्स है। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। अब हम एक बढ़िया सा एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, इन अ फैमिली हैविंग 3 चिल्ड्रन, एक फैमिली में 3 बच्चे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 2 गर्ल इज। तो अब वो 3 बच्चे जो हैं, 3 बच्चे, तो एड गर्ल, और क्या हो सकता है, यही तो आउटकम हो सकता है। तो टोटल आउटकम कितना हुआ, ध्यान से समझना। मतलब जो एक, मतलब एक आउटकम की बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो सकता है, एक बच्चा जो है वो क्या हो सकता है, वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है। कितने बच्चे हैं, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 3, दैट इज, तो बाबा 8 आ रहा है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, जैसे कि आउटकम सैंपल स्पेस जो बनाते हैं, रफली बनाते हैं यहाँ पे, तो पहला क्या हो सकता है, मैंने यहाँ पे क्या किया, बॉय, 3 बच्चे हैं ना, तो बॉय को 4 बार लिखना है ना अपने को, बॉय बॉय, फिर बॉय, और यहाँ पे अब इसके बाद गर्ल्स स्टार्ट कर देते हैं, फिर गर्ल्स के बाद फिर क्या होगा, बॉय, फिर बॉय, और फिर गर्ल, गर्ल, बॉय, गर्ल, बॉय, होता है गर्ल। ठीक है, सेम उसी पैटर्न में काम करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 2 गर्ल, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2, एटलीस्ट मतलब मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 2। तो मिनिमम 2 गर्ल्स कहाँ पे है, देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, मिनिमम 2 गर्ल्स यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, फिर मिनिमम 2 गर्ल्स कहाँ पे है, मिनिमम 2 गर्ल्स कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, और यहाँ पे भी हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या मिल रहा है, 1 2 3 4, कितना मिला आपको, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की अगर हम बात करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 4, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8, दैट इज 1/2, 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी हैविंग एट लीस्ट 2 गर्ल। ये बात समझ में आ रही। अब यहाँ पे देखना, ये वर्ड जो लिखा है ना एटलीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी के साथ आता है एटमोस्ट। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा सा रिप्लेस करता हूं एटमोस्ट 2 गर्ल से, तो एटमोस्ट 2 गर्ल मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा नहीं। तो भाई इसको अब हम अलग डायरेक्शन में लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा मतलब यहाँ पे चल जाएगा, यहाँ एक भी नहीं है, अपने क्यों बोला ज्यादा नहीं चलना चाहिए, कम होना चाहिए, ये भी हो जाएगा, ये भी होगा, यहाँ तो
दो है ना, दो से ज्यादा नहीं तो मतलब ये भी चलेगा, फिर दो से ज्यादा ये भी, दो भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये हो जाएगा ज्यादा, ये वाला नहीं होगा। जी जी जी, जहां पे तीनों लड़कियां हैं वो ज्यादा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एट मोस्ट, जब एट मोस्ट की बात करेगा तो ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा। तो एट मोस्ट में सारी कंडीशंस आ जाएंगी, तो यहां से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7/। यहाँ तो एक भी नहीं है ना, एक भी नहीं, एट मोस्ट टू, ज्यादा से ज्यादा, दो से ज्यादा नहीं। तो समझ में आ गई बात, कि अगर इतनी बात समझ में आ गई तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या हमें टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करके हम जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो क्लियर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।